Disclaimer. This mic is जुगाड़ू, so I don't know what my voice sounds like. अगर थोड़ी फटी फटी सी आ रही है, I'm really sorry. This is the most सस्ता जुगाड़ I could do with my own pocket money. Yes, I've cut my hair short. क्योंकि मैं बोर हो रही थी, मैंने काट लिए. The next thing I want to say कि my final exams are around the corner. They are just starting from 27th of August. So I'm gonna keep this video very short and crisp. The last video में there were questions flooding in and people who had a lot of queries जो मैंने एक जगह लिस्ट आउट कर दी हैं. एंड आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, लेकिन फिर मेरे को वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी तुम लोगों के लिए, तो इससे मैंने नहीं एडिट करी और नहीं पोस्ट करी. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो 565 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब मेरे. आई एम लाइक सो थैंकफुल फॉर यू पीपल कि यू गाइस शो ट्रस्ट इन मी, कि तुम्हें लगा कि तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, विच इज गुड थिंग, क्योंकि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए. आई एम उदिति एंड आई एम अ सेकंड ईयर BDS स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम मानव रचना डेंटल कॉलेज. मानव रचना दिल्ली NCR हरियाणा में सिचुएटेड है. सबसे ज्यादा तुम लोगों को डाउट इसी बात से था कि कॉलेज कल्चर कैसा होगा. तो कॉलेज कल्चर हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा है. रैगिंग बुलिंग का कोई भी देर आरंट एनी ट्रेसेस. कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे मैंने सुना हो अपने सीनियर से या पुराना कभी कोई किस्सा हुआ हो कि हाँ बहुत ज्यादा रैगिंग हुई थी, या ऐसा कोई भी किस्सा नहीं है हमारे कॉलेज का. सीनियर्स जूनियर्स को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक खुद के बच्चों की तरह. दे हेल्प यू आउट सो मच, और ये चीज हमें पास ऑन होती है. तो जब हमारे जूनियर्स आते हैं वी ऑल्सो ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक विद देम. और अगर तुम स्टूडेंट लाइफ की बात करोगे तो हर साल वेरी करेगा ये. फर्स्ट ईयर में आओगे सब कुछ न्यू नहीं होगा, तुम एक्साइटेड होगे, फैकल्टी भी इतना प्रेशर नहीं डालेगी, तो तुम आराम से पास कर जाओगे. बट सेकेंड ईयर में आने के बाद जो तुम्हारी वाट लगने वाली है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा. क्योंकि पहली बात, फैकल्टीज डोंट ट्रीट यू द सेम. जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में तुम्हें ट्रीट किया था वैसे नहीं. तुम्हें स्पून फीडिंग खत्म हो जाती है और फिर तुम्हारा कोटा बढ़ जाता है ब्रोसो और एंडो वेंडो का. तो इतना ज्यादा मतलब कोटा, फिर थ्योरी, फिर 10 सब्जेक्ट और, मतलब 10 नहीं, आई एम एग्जैजरेटिंग, 2-3 सब्जेक्ट और जो ऐसा लगता है कि यार ये टेस्ट आउट तो हो नहीं, इनका फायदा क्या है. बट वो उनका फायदा डेफिनेटली है, वो फाइनल ईयर में होगा. एक साल पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कुछ चीजें रिग्रेट कर रही हूँ जो मुझे कर लेनी चाहिए थी, बट मैं तुम लोगों को वो गलती नहीं करने दूंगी. स्टूडेंट लाइफ में जो एक्स्ट्रा चीज होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स की अगर मैं बात करूँ, वी हैव अ लॉट मेनी सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटीज हैं. देयर इज डांस सोसाइटी जो उसका नाम निद्राक्ष है, जो ऑल ओवर पूरी यूनिवर्सिटी का ही है, सिर्फ डेंटल का नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी का है. फिर देयर आर बुक क्लब्स. वी हैव फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स. हमारा कॉलेज एक्चुअली हर साल स्पोर्ट्स डे करता है. हमारा खुद का जो डेंटल का स्पोर्ट्स डे होता है, वी हैव आवर ओन फेस्ट जिसका नाम एक्सूबरेंस है. इट एवरी ईयर वो मार्च के अराउंड होता है और बहुत मजा आता है उसके अंदर. एक्चुअली इसका एक काइंड ऑफ स्टोरी भी है. आई हैव दिस शॉक ऑफ बेकिंग. तो जब मैंने अपनी छोटू सी कंपनी, से कंपनी बट एंटरप्रेन्योर, ओके, तो जब मैंने अपनी छोटी सी बेकिंग लाइन शुरू करने का ट्राई किया था, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज. मेरे को लगा ये बेस्ट जगह है टू रिस्क इट. तो मैंने कॉलेज में स्टॉल लगाया एंड इट इट एक्चुअली ब्लू अप. तो उसके बाद में आई डिसाइडेड टू फुल फ्लेजेड गिव इट अ नेम एंड वर्क ऑन इट. तो नाउ आई हैव लव्ड. तो कॉलेज की वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज एबल टू डू इट. उसके अलावा होती है कि बी अपडेटेड अबाउट द रिसर्चेस, कॉन्फ्रेंसेज ऑल ओवर जो जितनी भी हो रही हैं. दूसरे कॉलेज के फेस्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ तुम पार्टिसिपेट भी करते हो, दूसरे कॉलेज वाले तुम्हारे यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये सब होता है. अब हम आते हैं रिसर्च वर्क पे. तो पता नहीं मुझे ज्यादा कॉलेजेस के अंदर ये चीज है कि नहीं है, बट आई रियली थिंक हमारे कॉलेज में एक्सक्लूसिव है. हर साल आपको एक रिसर्च करनी ही करनी होती है. या तो आप रिव्यू आर्टिकल लिखोगे या आप कोई रिसर्च करोगे ना. तो ये सब करना आपको मैंडेटरी होता है. इसके अलावा आप पास भी नहीं कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे. मतलब फर्स्ट ईयर में आई डिड वन ऑफ द रिसर्च इट गॉट पब्लिश. इट माय रिसर्च वाज ऑन टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट. तो उसको भी मुझे पब्लिश कराने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि इट वाज अ ओवर यूज टॉपिक. बहुत ज्यादा उसके अंदर था, तो देयर वाज चैलेंजेस टू गेट इट पब्लिश्ड. हर साल आपको एक रिसर्च करनी है, मिनिमम एक है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो. आप पेटेंट कर सकते हो, कॉलेज ही हेल्प करता है इन सारी चीजों के अंदर. तो रिसर्च इज मेन मैंडेटरी एंड इट्स पार्ट ऑफ योर कोटा. अब हम आते हैं पेशेंट फ्लो पे. तो सिंस ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है तो आई कैन नॉट प्रॉमिस फॉर एनी प्राइवेट कॉलेज कि बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो होगा, कम होता है. बट आप इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि colleges conduct camps, have better equipments, better facilities. अब ये डिसएडवांटेज तो खैर है, लेकिन
it also depends on how good you are with your own hands. एंड तो तुम्हारी स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. अगर तुम्हारी स्किल सेट अच्छा नहीं होगा तो तुम पेशेंट पे क्या ही प्रैक्टिस करोगे. इस अब मैं फैकल्टीज के बारे में बताती हूँ. जो हमारी फैकल्टी है कॉलेज की, वो बहुत एक्सपीरियंस है, वेल रेड है, नॉलेजेबल है काफी ज्यादा, और हेल्पफुल भी है. तुम उनके पास जाओगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. हमेशा दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. बहुत स्वीट है सारे के सारे, मोस्टली स्वीट है. कुछ कुछ मीन है थोड़े से, जो क्योंकि होते ही हैं यार. अब इसी में से मैं तुम्हें अगर बताऊं तो सारे जितने बच्चे हैं, दे आर मेड इनटू ग्रुप्स. उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और हर एक ग्रुप वाले बच्चे को कोई भी रैंडम फैकल्टी पूरे कॉलेज में से कोई एक असाइंड होती है. वो उनका मेंटर होता है, और हम बाकी सारे उनके मेंटीज होते हैं. तो मेंटर का काम होता है हमारी मेंटल हेल्थ का वो देखना कि आर वी फंक्शनिंग राइट. ऐसी कोई चीज है जो हमें परेशान कर रही है तो हम उनको जाके बता सकते हैं. दूसरा मेन काम होता है उनका, मेजर, दूसरा नहीं, पहला मेन मेजर काम तो उनका यही है. जो हमारी रिसर्च वाला खेल चल रही है ना, जो हमारा रिसर्च वाला जो सेगमेंट चल रहा है, तो आर मेंटर्स हेल्प टू पब्लिश आर रिसर्च. वो हमारी हेल्प इसमें भी करते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किसके टॉपिक डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, लिखते कैसे उसमें हेल्प करते हैं, सब कुछ. और रिसर्च की मैं एक चीज बताना भूल गई, रिसर्च की क्लासेस भी होती हैं, RIC, और इसका एग्जाम भी होता है हमारे कॉलेज में. तो वी हैव टू गिव एन RIC एग्जाम, जो वो क्वालिफाई करने के बाद ही तुम नेक्स्ट ईयर जा सकते हो. एक चीज जो मैंने मिस करी है वो है फ्रेशर्स एंड ओरिएंटेशन डे. फ्रेशर्स तो हम ही लाइक जो सीनियर्स होते हैं वही देते हैं. यूजुअली वी हैव लाइक थीम बेस्ड पार्टीज. फॉर द लास्ट 2 years वी हैड थीम बेस्ड पार्टी, जिसके अंदर वी हैड टू बिकम एनी कैरेक्टर. हमने भी वैसी दी थी, हमें भी वैसी ही मिली थी. तो आई ड्रेस्ड अप एज मेड्यूसा व्हेन इट वाज माय फ्रेशर्स. ओरिएंटेशन डे पे तो सबका सेम होता है, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है इस ओरिएंटेशन डे का सोच के, क्योंकि जब मेरी बारी थी, वी डिड नॉट इवन गेट अ व्हाइट कोट फ्रॉम आवर कॉलेज. हमें नहीं मिला था. लेकिन मेरे बाद, हमारे वाले बाद के जो बैचेस आए हैं, ओरिएंटेशन डे पे उनका व्हाइट कोट सेरेमनी हुआ था, जिनमें उनको सबको बांटे थे व्हाइट कोट्स. और ओरिएंटेशन डे पे सबसे पहले तो हवन से शुरू होता है. देयर इज अ हवन. उसके बाद में तुम दूसरे वाले ब्लॉक के एम्फी थिएटर में जाते हो, जहां पर सारे सोसाइटीज का इंट्रोडक्शन होता है, कॉलेज का इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका व्हाइट कोट सेरेमनी आता है. जब मेरे टाइम पे था, जब मेरी ओरिएंटेशन थी, व्हाइट कोट सेरेमनी पे व्हाइट कोट सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिए गए थे जिनके नीट में मैक्सिमम मार्क्स आए थे हमारे बैच में से. जो उस टाइम पे इतना ज्यादा मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था ना. मैंने पूरी आधी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक ऑफ हो गया था, इसलिए मैं वापस तार पर आ गई हूँ. तो हम बात करते हैं एकेडमिक्स की. एकेडमिक्स में दे आर चैलेंजिंग. इट्स नॉट ईजी. ऐसा नहीं होगा कि आपको जो बोला गया है वही आ जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है. आपको करनी पड़ेगी मेहनत. आपको वाइवास के लिए पढ़ना पड़ेगा. आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है. आपको अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस में भी जा रहे हो तो आपको अपना जो भी आपने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेंचर बेस बनाया है, आपने कोई टीच सेटिंग करी है, कुछ भी करा है, उसको अप्रूव कराने के लिए भी आपको 2 साइन चाहिए होते हैं. एक तो अप्रूव जो आपने बनाया है उसके क्रेडिबल, मतलब वो कितना अच्छा बना है, उसके साइन. दूसरा साइन कि हाउ मच नॉलेज यू हैव ऑफ द थिंग दैट यू मेड, मतलब वाइवा का साइन. तो आपको रेगुलर बेसिस पे भी वाइवा के लिए पढ़ना पड़ेगा. और एग्ज़ाम से पहले येस फैकल्टीज़ आपको देंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर ऐसा नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देंगी वही के वही आ जाएंगे. जैसे अगर उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 दिए हैं तो उनमें से मैक्स टू मैक्स 4-5 क्वेश्चंस वैसे होंगे जो एक्चुअल में आते हैं पेपर के अंदर. अब मैं आती हूँ सबसे ज़्यादा मेजर खौफनाक चीज़ पे, वो है अटेंडेंस. 75% ऊपर होनी चाहिए आपकी अटेंडेंस. और मैं ये सिर्फ ओवरऑल की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. मैं अपना ही बताती हूँ. इन माई बैच 50% ऑफ अस गॉट द नोटिस फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमारी अटेंडेंस 2-3 सब्जेक्ट्स में ऐसी थी कि 75% नीचे है. और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे है. 73% है किसी की, या किसी की 74.5% है. उनको भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बुलाया गया है. एंड कब बुलाया गया है? मेरे फाइनल एग्जाम्स 27 सितंबर से है और अभी मेरी प्रेप लीव का टाइम चल रहा है. तो उसके बीच में जाके वाइल हाफ द क्लास स्टडिंग, छुट्टी मारकर आराम से हम लोगों को अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना है कॉलेज में. तो आपको अटेंडेंस तो इस कॉलेज में मैंडेटरी है भाई, इतना मेंटेन करना एक्चुअल में, वरना आपको सच में डिटेन कर देंगे, या 3 मतलब आपको IR बैच में डाल देंगे. नाउ फीस इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,50,000 सारे उसके लिए. और बट इसमें फ़ायदा ये है कि अगर इफ़ यू हैव स्कोर्ड अबव 500 मार्क्स या कुछ मार्क्स में, तो आपको कुछ कुछ कंसेशन मिल जाता है. उसका भी लिस्ट इट्स ऑल देयर ऑन द कॉलेज वेबसाइट. प्लीज़ फीस और इन सारी चीज़ों के लिए आप कॉलेज वेबसाइट चेक कर लेना. आई विल मेंशन द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो.
मैं क्यों प्रमोट कर रही हूँ कॉलेज, बट ओके। उसके बाद कॉलेज टाइमिंग, मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग। उन्होंने कॉलेज टाइमिंग जो पहले 8:10 to 3:40 था, अब उन्होंने उसको बढ़ा कर दिया है 8 in the morning till 4:30 in the evening। और रूमर्स ये भी हैं कि वो शायद 4:30 से बढ़ा के 5 बजे भी कर दें। तो मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्या सोच रही है, बट दे हैव लिटरली एक्सटेंडेड टाइमिंग टिल 4:30 in the evening, जो आई ऑनेस्टली टेल यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देर आर पीपल कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज ऑल्सो। एंड एडवाइस फॉर फ्रेशर्स, तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ जो कॉलेज की है मैं बताऊँगी। सिंस हमारे कॉलेज की लोकेशन थोड़ी रिमोट है, तो देर इज़ नॉट मच एक्सेस टू लाइक कूल प्लेसेस। तो तुम्हें देर इज़ वन मार्केट ओनली जो आसपास में जो थोड़ी ढंग की है, दैट इज़ 21C। वहाँ पे यू हैव आउटलेट्स लाइक डोमिनोज एंड बेल्जियन वॉफल एंड ऑल दैट, 0 डिग्रीज वगैरह वगैरह। थोड़े आपको मिल जाएगा सामान, बट यू हैव टू मैक्सिमम टाइम रिलाई ऑन जेप्टो या ब्लिंकिट, क्योंकि वही आपको कुछ सामान जो मार्केट में नहीं मिलता है ओनली दे कैन गेट यू। और आई हैव ऑल्सो हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग इट्स 7 o'clock, उनका कर्फ्यू टाइमिंग 7 है। बॉयज़ का ऑब्वियसली आई गेस 1 hour ज़्यादा है उनसे। कॉलेज हॉस्टल का खाना, गर्ल्स हॉस्टल का खाना इट इज़ सेटिस्फैक्टरी, एटलीस्ट वो लोग खा सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल का खाना कचड़ा है एक्चुअल में, बहुत बहुत बेकार है, बहुत बेकार खाना है बॉयज़ हॉस्टल का। बट आई थिंक मैक्सिमम बॉयज़ आर सर्वाइविंग ऑन इट, तो इतना बुरा भी नहीं है। और दूसरा आई वुड लाइक टू से कि हाँ, थोड़ी फेवरिज्म चलती है कॉलेज में, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। क्योंकि मतलब लास्ट ईयर आई हैड टेकन अप दिस एग्ज़ाम एंड मैंने काफ़ी अच्छे से दिया था, एंड आई न्यू कि मेरे उसमें मार्क्स कम आ ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने देखा है कि फ्यू पीपल आर गेटिंग ग्रेड्स मोर देन मी इन दैट सब्जेक्ट। तो मेरे को ऐसा लगा कि वेट व्हाट डिड जस्ट हैपन, ऐसा कैसे हो गया। तो हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को लगा था, बाकी कुछ और बच्चे भी कंप्लेनिंग ऑफ फेवरिज्म, तो मेरे को था कि मे बी इट्स नॉट जस्ट मी, तो और भी एक्सपीरियंस करे तो होगा फेवरिज्म। थिंक ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में चलता है, सेकंड ईयर में आके देर इज़ नो सच थिंग एज फेवरिज्म। फर्स्ट ईयर में है, मे बी होता होगा, होता है, नॉट सेइंग नहीं होता, होता है गाइस, आई थिंक होता है, आई एम अ विक्टिम ऑफ इट। ऑल अराउंड कॉलेज इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, मानव रचना आओ, इट्स नॉट बैड कॉलेज, इट्स गुड कॉलेज। कॉलेज एक्सपीरियंसेस कॉलेज से भी ज़्यादा हम पे डिपेंड करते हैं, हम कैसा बनाना चाहते हैं अपने कॉलेज एक्सपीरियंस को। आई वुड से अगर आप मानव रचना आ रहे हो तो आपको जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और फैकल्टीज़ मिल रही हैं, उनके एक्सपीरियंस से एक्सप्लॉइट करो, अपना फ्यूचर बेटर करो, अपना CV वगैरह बेटर करो, जस्ट एक्सप्लॉइट ऑल द गुड थिंग्स दैट द कॉलेज इज़ गिविंग यू। और चाहे तुम कॉलेज कितना भी रिसर्च करके ढूंढ लो, तुम्हें स्टार्टिंग में कॉलेज अच्छा लगेगा, बाद में यू विल एंड अप हेटिंग एंड रिग्रेटिंग योर डिसीजन नो मैटर वॉट। तो इट डिपेंड्स अलॉट ऑन यू। एंड लास्ट थिंग जो आई वुड वॉन्ट टू बज इन टू दिस इज डेंटल का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तुम मेडिकल सब्जेक्ट्स में फिर भी स्कोर कर लोगे, बट डेंटल सब्जेक्ट्स आर फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हें रो के मार्क्स मिलते हैं, मतलब तुम ऐसे बॉर्डर लाइन पास होते हो उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। और यू हैव टू यूज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स ओनली फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू कि एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू DADH के अंदर अगर तुम ऑर्गन्स फॉलो कर रहे हो पर तुम्हें नहीं समझ में आ रही, यू आर नॉट सपोज टू गो एंड टेक दैट किताब मास्टरिंग एंड लुक फॉर आंसर्स इन दैट। तुम्हें 0 मिल जाएगा उस मार्क्स के, उस आंसर के बेसिस पे। डू नॉट इवन रेफर टू मास्टरिंग BDS। हमारे कॉलेज में मास्टरिंग उठाना सख्त मना है, उसकी बुक्स भी नहीं है हमारे कॉलेज लाइब्रेरीज के अंदर। मास्टरिंग इज़ लाइक द मोस्ट हेटेड बुक इन आर कॉलेज। बेसिकली दे ऑल्सो वॉन्ट अस टू कंस्ट्रेन टू द बुक्स जो डेंटल वालों की है। एंड मास्टरिंग वाले आंसर देके तुम्हें मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मे बी तुम्हें मेडिकल सब्जेक्ट्स में मिल जाए जो तुम्हारे पैथ माइक्रो या वैसे वाले हैं, बट तुमको मार्क्स DADH कंजर्वेटिव PCP वगैरह में मार्क्स, DM के अंदर मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुम्हें। एंड आई डोंट वांट टू पुट इट वेरी लॉन्ग क्योंकि मुझे पढ़ने भी जाना है। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। एंड अगर तुम्हें थोड़े से भी डाउट हो, कुछ भी तुम्हें नहीं समझ में आया, कुछ जो मैंने कवर नहीं किया, डोंट फील शाय, फ्लड माई इंस्टाग्राम कर दो, मुझे परेशान, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई एम मोर हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड मैं नहीं करूँगी तो पिच इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन रील्स या कुछ भी, और तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। मे बी मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, एंड मैं तुम्हें डेट भी दे देती हूँ। अभी 27 से शुरू है एंड देम गोना एंड समवेयर अराउंड मिड ऑफ सेप्टेम्बर, दैट मेक्स इट 22nd ऑफ सेप्टेम्बर। तो जैसे मैं अभी लेट हुई हूँ वैसे मैं लेट हो जाऊँ। मैं अभी लेट इसलिए भी हुई हूँ क्योंकि
मेरे थर्ड सेशनल्स जस्ट एंड हुए हैं इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल्स 2 दिन पहले, और अब मेरे 27 को ही फाइनल एग्जाम्स है, तो थर्ड सेशन और फाइनल्स में हमारे ज़्यादा गैप नहीं होता है, इट जस्ट हैपन्स वन आफ्टर द अदर. सो if you're coming to Manav Rachna, come prepared. I hope you guys liked it. I hope I answered most of the queries, and thank you so much for watching. Thank you for 565 subscribers, and I love you all. Bye.